हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल। और इसमें बेटा आपको एक्सरसाइज 10.1 ऑलरेडी कराई जा चुकी है ऑफलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन। और देखिए, इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ना है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए, इस टॉपिक में हम लोगों को ये स्टडी करना है कि सर्कल पर अगर कोई आर्क है तो वो आर्क या आर्क बोले या आप कॉर्ड बोले, वो कॉर्ड सर्कल पर एक पॉइंट किस तरह से सबटेंड करेंगे। तो आइए हम लोग देखें। देखिए, आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आप अगर कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, so this is point A and this is point B। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आपने 2 पॉइंट कंसीडर किए, देन A एंड B पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें। तो देखिए, ये AB लाइन सेगमेंट इस सर्कल का कॉर्ड होगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ये देखना है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, यानी सर्कल की जो एक कॉर्ड है वो सर्कल पर किस तरह से एंगल सबटेंड करेगी। तो देखिए, सर्कल के 2 एक्सट्रीम्स दिए गए हैं, यानी कि इसके 2 एंड्स दिए हैं, A एंड B। ये कॉर्ड के 2 एंड्स हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर, दिस इज पॉइंट B। एंड अब आप पॉइंट A एंड पॉइंट B को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। पॉइंट A और पॉइंट B को पॉइंट B से आप ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट ये एंगल सर्कल की कॉर्ड AB ने इस सर्कल पर एक पॉइंट B था और वहां पर इस कॉर्ड ने ये एंगल मेजर किया। इस एंगल का नेम होगा एंगल A, B और B। और बेटा आप अभी इसके आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे कि ये जो कॉर्ड है ये इस सेंटर का नाम C करते हैं, इस सेंटर पर भी एक एंगल सबटेंड करती है और वो एंगल इस तरह से फॉर्म होगा। देखिए, कॉर्ड सेंटर पर भी एक एंगल सबटेंड करेगी और यही कॉर्ड एक पॉइंट P पर भी एंगल सबटेंड करेगी। तो ये एंगल सेंटर पर एंगल बना है और ये एंगल क्या है, पॉइंट P पर एंगल बना है कॉर्ड का। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमें ये आगे थ्योरम में मालूम चलेगा कि ये एंगल जो सेंटर में बनता है, ये एंगल पॉइंट P पर बने एंगल का 2 टाइम्स होता है। देखिए, यहाँ पर हमें क्या मालूम चलेगा कि एंगल ACB, इट मीन्स जो कॉर्ड है उससे सेंटर पर जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल ACB, इट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABB। इस थ्योरम में हमें इस चीज की स्टडी करनी है और इस एंगल P को ही बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड टू अ पॉइंट B। तो ये हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। अब आइए इस पर हम लोग आगे की थ्योरम नंबर 10.1 पढ़ते हैं। आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और थ्योरम 10.1 देखिए। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का, उसमें थ्योरम नंबर 10.1। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं थ्योरम 10.1 क्या है। देखिए, 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज ये कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर आपको एक सर्कल दिया है और उसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, सर्कल गिवन है और उसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स दी गई हैं, तो थ्योरम ये कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जो सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है, ये आपको शो करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट,
ये हमारे पास एक सर्कल है और इसमें हमने यहाँ पर एक कॉर्ड कंसीडर की और इस कॉर्ड का नाम है AB और हमने यहाँ पर एक कॉर्ड कंसीडर की है AB और इसी सेम लेंथ की हमने एक अनदर कॉर्ड कंसीडर की और इस कॉर्ड का नेम है CD। देखिए यहाँ पर ये सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जो सर्कल की ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो देखिए पहली कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी वो इस टाइप से करेगी। ये आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट O हो गया और यहाँ पर ये एंगल सेंटर पर एंगल हो गया। इसी तरह से सेकंड कॉर्ड सेंटर पर किस तरह से एंगल सबटेंड करती है, इसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे D से और इसे आप यहाँ पर C से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये सेकंड एंगल है और ये एंगल इस सेकंड कॉर्ड ने बनाया। देखिए यहाँ पर CD कॉर्ड और AB कॉर्ड की लेंथ सेम है क्योंकि क्वेश्चन में थ्योरम में ये बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स है, तो ये कॉर्ड जो है वो इक्वल है, इसकी लेंथ सेम है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ये लेंथ AB वाली कॉर्ड और CD वाली कॉर्ड भी एंगल पर सेम, सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करती है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी। देखिए यहाँ पर दो टाइप के ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है AOB और सेकंड ट्रायंगल यहाँ है COD। तो फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल यहाँ पर अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो फिर CPCT से यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग इसकी साइड्स और एंगल्स की मेजरमेंट सेम हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए एक सर्कल दिया गया है और आपको उस सर्कल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले we have two equal chords AB and CD। देखिए यहाँ पर टू इक्वल कॉर्ड्स हैं AB एंड CD। नाउ इन ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल का क्या नेम है, AOB। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। बेटा यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए आप कि फर्स्ट ट्रायंगल में OA ये सर्कल की क्या है, रेडियस, और सेकंड ट्रायंगल में OC सर्कल की रेडियस है। तो OA इक्वल टू OC ये आपके पास क्या है, रेडियस, और रेडियस सर्कल की सेम लेंथ की होगी। और इसके बाद देखिए ध्यान से आप लोग OB की लेंथ और OD की लेंथ भी सेम है क्योंकि OB और OD ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस है। क्या होगा, OB इक्वल होगी OD, क्या है, रेडियस, रेडियस की लेंथ सेम होगी। अब देखिए यहाँ लास्ट थर्ड चीज क्या प्रूव करनी है हमको। थर्ड चीज यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में AB सर्कल की कॉर्ड है और CD सर्कल की कॉर्ड है। और थ्योरम में पहले ही स्टार्टिंग में ये लाइन बोली गई है कि ये कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास कॉर्ड AB इक्वल होगी कॉर्ड CD के, और ये इसका रीजन क्या है कि ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्री कंडीशंस यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की फुलफिल हो रही है। तो आप लिखेंगे
बाय, देखिए ये कौन सी क्राइटेरिया है, साइड साइड साइड, बाय साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी by side 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 criteria of congruency we have triangle AOB is congruent to triangle COD। ट्रायंगल AOB क्या होगा, ट्रायंगल COD के कॉन्ग्रुएंट होगा। और बेटा यहाँ पर अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं हेंस बाय CPCT मीन्स होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, बाय CPCT वी कैन राइट एंगल AOB इक्वल एंगल COD, और ये आपका क्वेश्चन का थ्योरम का प्रूफ होगा। ओके, तो बेटा इस तरह से हमें इसको थ्योरम को प्रूफ करना होगा। आप सभी लोग इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10.2। देखिए इसमें आपको क्या लैंग्वेज दी गई है, इसमें क्या प्रूफ करना है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड आर इक्वल। इसका ये मीन्स हुआ कि जो कॉर्ड है वो सेंटर पर अगर सेम एंगल बनाती है तो फिर वो कॉर्ड्स क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए स्टूडेंट, ये कोई न्यू थ्योरम नहीं है, ये थ्योरम 10.1 का रिवर्स है, ये कन्वर्स ऑफ 10.1 थ्योरम है। तो इस कन्वर्स वाले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें आप A एंड B, इसमें आप A एंड B 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये कॉर्ड सेंटर पर एक एंगल फॉर्म करेगी। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हम एक और अनदर कॉर्ड ले लेते हैं और इस कॉर्ड का नाम है CD, और इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म करती है। अब इस थ्योरम में कन्वर्स बोला गया है। कन्वर्स ये है कि जो फर्स्ट कॉर्ड है वो सेंटर पर एक एंगल फॉर्म करती है और जो सेकंड कॉर्ड है वो भी एक एंगल फॉर्म करती है। अब क्वेश्चन में इस बार ये बोला गया है कि जो एंगल सर्कल पर यहाँ पर बन रहा है सेंटर पर, जो एंगल सेंटर पर बनता है वो एंगल क्या है, वो एंगल सेम है। आपको प्रूफ करना है कि इस बार जो कॉर्ड होगी वो इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो बेटा इसको करने के लिए आपको थ्योरम नंबर 10.1 का ही यूज़ करना होगा। उसमें आपको इसी कॉन्ग्रुएंसी वाले ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको इसे प्रूफ करना होगा। तो बेटा ये आपके लिए है थ्योरम नंबर 10.1 मैंने आपको करा दी है। थ्योरम नंबर 10.2 आपको अपने आप करना होगा और सभी बच्चों को होमवर्क सबमिट करना होगा। ठीक है बेटा। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को ये 10.2 की थ्योरम बताई जा रही है। सभी बच्चे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 10.2 में जो मैंने आपको 10.1 में कुछ टर्म्स बताए थे सर्कल से रिलेटेड, आपको वो सारे टर्म्स ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। उसको एक बार ये रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने आपको सर्कल में सबसे पहले रेडियस के बारे में बताया था, रेडियस। इसके बाद मैंने आपको बताया था डायमीटर। इसके बाद मैंने आपको बेटा आर्क बताया था, कॉर्ड, और इसके बाद सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, और आर्क के लिए मैंने आपको बताया था माइनर और मेजर आर्क। इसके बाद मैंने आपको सेमी सर्कल के बारे में बताया था।
सेगमेंट के बारे में बताया था और इतनी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि सर्कल टॉपिक में ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। तो आज आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपना थ्योरम नंबर 10.1 और थ्योरम नंबर 10.2 और ये जितनी भी मैंने डेफिनेशन बताई है, इन सब को आप फेयर कॉपी में करके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग अपना होमवर्क ग्रुप में भेजिएगा।